अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसका थर्ड पार्ट है। द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, इज़ द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर। सबसे पहले हमने ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं उसने गिवन है हमें, तो ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं या नहीं। और उसके बाद उसने पूछा हुआ है कि जो पैरेललोग्राम है वो स्क्वायर है। स्क्वायर की हमें पता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, अगर तो इन चारों का आंसर सेम आएगा तो ये पैरेललोग्राम जो है वो स्क्वायर होगा। सबसे पहले हमने ए बी फाइंड कर दिया है, ए बी का डिस्टेंस। उसी तरह x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने बी सी फाइंड करना है, तो हमारे पास x2 क्या है -2, x2 क्या है -3 है हमारे पास, और x1 है हमारे पास -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -4 -3 होल स्क्वायर, -3 + 2 -1, -1 का स्क्वायर लें तो 1 आता है, और -4 -3 -7, -7 का स्क्वायर लें तो 49 आएगा, तो +49 = √50। उसके बाद हम सी डी फाइंड कर लेते हैं, तो उसके बाद x2 क्या है, इसमें हमारे पास 4 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 प्लस। उसके बाद y2 हमारे पास क्या है -5, और y1 है हमारे पास -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49, और -5 + 4 -1, -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1, तो ये आ गया 50। उसके बाद हम ए डी फाइंड कर लेते हैं, तो x2 हमारे पास क्या है 4, और -5 होल स्क्वायर प्लस -5 - 2 का होल स्क्वायर, 4 - 5 -1, -1 का स्क्वायर 1, -5 - 2 -7, -7 का स्क्वायर 49, तो ये आ गया √50। अब आप देखें तो चारों का आंसर सेम आए, चारों साइड इक्वल आई है, तो यहाँ पे लिख लें यस द पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। इज अ स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर -1 1 -1 -4 -3 एंड -1 1। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। उसने मिड पॉइंट हमें गिवन दिए हैं और हमने क्या फाइंड करना है, वर्टिसेस फाइंड करनी है हमने। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं ABC। इसकी वर्टिसेस के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, AB लिख लें, स्मॉल AB लिख लें, और इधर CD है हमारे पास, और C के क्या हैं EF। और हमें जो मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट है हमारे पास D है हमारे पास मिड पॉइंट 1 -1। उसके बाद E है हमारे पास -4 -3, और F है हमारे पास, ये हमारे पास मिड पॉइंट है -1 और 1। इसके बाद हमने जो वर्टिसेस फाइंड करनी है, यहाँ पर आप लिख लें लेट 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल A B एंड C। अब हम देखते हैं D हमारे पास किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो यहाँ पर लिख लें D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब मिड पॉइंट का क्या हमारे पास फार्मूला होता है, x1 + x2/2। तो x1 हमारे पास क्या है, a + c है, a + c/2 = d हमारे पास क्या है, जो d है वो 1 है। उसके बाद y1 + y2/2, y1 क्या है हमारे पास b + d/2 = -1।
तो अब उसके बाद हमारे पास जो 2 है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। उसके बाद b प्लस डी इज इक्वल टू -2, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो e है वो मिड पॉइंट है बी सी का, वो हम लिख लेते हैं e इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। उसी तरह हमने x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। उसके बाद हमारे पास आ गया है c प्लस ई इज इक्वल टू -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -8, और d प्लस एफ इज इक्वल टू -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई और ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गई है। अब लास्ट हमारे पास क्या है, f है। f किसका मिड पॉइंट है, f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है। उसी तरह हम x1 प्लस x2 करेंगे तो हमारे पास क्या है, a प्लस ई ओवर 2 इज इक्वल टू -1, a प्लस ई इज इक्वल टू -2, 2 तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 5 आ गई है। उसके बाद हम b प्लस एफ इज़ इक्वल टू -1 ओवर 2 और b प्लस एफ इज़ इक्वल टू -2, ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ गई है। अब हमने इन इक्वेशन से a b c d की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हम देखेंगे कि ये वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन में दोनों में a है और दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक और नई इक्वेशन आ जाएगी। देखते हैं हम, यहाँ पे लिख लें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 5, a प्लस सी इज इक्वल टू 2, a प्लस ई इज इक्वल टू -2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2 + 2 आ गया 4, और यहाँ पे a से कैंसिल हो जाएगा और c माइनस ई आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 7 आ गई है। ठीक है, अब देखें ये c माइनस ई है, तो यहाँ पे हमारे पास c प्लस ई है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लें ऐड इक्वेशन 3 and 7। ठीक है, तो ऐड जब करेंगे हम c प्लस ई इज इक्वल टू -8 और c माइनस ई इज इक्वल टू 4। ऐड करेंगे, प्लस माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2c आ जाएगा इज इक्वल टू -8 + 4 -4, और c इज इक्वल टू -4 ओवर 2 इज इक्वल टू -2। c की हमारे पास वैल्यू आ गई है -2। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर, आप किसी भी जिस इक्वेशन में e है, जिस इक्वेशन में c है उसमें पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास किसी और की भी वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर c प्लस e है तो हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3। c की वैल्यू क्या है, -2 + e इज इक्वल टू -8, e इज इक्वल टू -8, -2 उधर चला जाएगा, +2 हो जाएगा, e इज इक्वल टू -6। e की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब हम ये इन दो इक्वेशंस को कर लेते हैं, b प्लस एफ और d प्लस एफ को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लिख लें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 and 6। तो आ गया d प्लस एफ इज इक्वल टू -6 और b प्लस एफ इज इक्वल टू -2। ये आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो d माइनस बी आएगा, ये दोनों तो क्योंकि कैंसिल हो गए। d माइनस बी इज इक्वल टू -6 + 2 -4। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 8 आ गई है। अब आप d माइनस बी है हमारे पास, तो ये b प्लस डी वाली इक्वेशन को इसमें ऐड कर लेते हैं हम। ऐड इक्वेशन 2 and 8, यहाँ पे आ जाएगा
डी माइनस बी इज़ इक्वल टू -4, और ये b प्लस डी है तो हम d प्लस बी भी कर सकते हैं, इसको इज इक्वल टू -2। इसको ऐड कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 2d आ जाएगा, -6, d इज इक्वल टू -6/2 आ जाएगा, d इज इक्वल टू -3। d की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है अब। तो अब हम d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं जिसमें d है। इक्वेशन नंबर आप 8 में कर लें, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 8, d माइनस बी इज इक्वल टू -4, -3 माइनस बी इज इक्वल टू -4, माइनस बी इज इक्वल टू -4, यहाँ पे +3 हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू आ गई है हमारे पास b c d e ये वैल्यूज़ आ गई हैं, a और f की वैल्यू हमारे पास रह गई है। अब हम इक्वेशन नंबर अगर 1 में c की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो क्या है हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 2 और c की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो आ जाएगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 प्लस 2, 2 तो जाके प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4। तो उसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू रह गई है, f की वैल्यू रह गई है। अब आप देखें तो हम इस इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके f की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लिख लें, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 4, ऑफ d इन इक्वेशन 4। तो d की वैल्यू हमारे पास आई थी -3, d प्लस f है इज इक्वल टू -6, -3 प्लस f इज इक्वल टू -6, f इज इक्वल टू -6, वहाँ पे जाके +3 हो जाएगा और f की वैल्यू हमारे पास आ गई है -3। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो हम लिख लेते हैं a की वैल्यू क्या आई है। a भी हमारे पास क्या आया है, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू आई है हमारे पास 1। इसी तरह b है, तो c की वैल्यू हमारे पास -2 और d की वैल्यू -3। इसी तरह हमारे पास c है, तो e की वैल्यू हमारे पास आई है -6 और f की वैल्यू हमारे पास d की वैल्यू हमारे पास f की वैल्यू हमारे पास आई है -3।